हे दोस्तों, मन सुंदर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है जहां नाहर और रूही दोनों का ही मिलन हो जाता है। मैं तो पहले ही बता रही थी कि आपको कि दशहरे के पहले ही नाहर और रूही मिल जाएंगे। रूही तक नाहर पहुंच चुका है, लेकिन नाहर को ये नहीं पता है कि रूही ने घर क्यों छोड़ा है। पर नाहर के पास अब भी कुछ नहीं बचा है रूही को कुछ कहने के लिए। अब नाहर कसम खाता है रूही को, अगर तुम नहीं चली तो मैं अपना परिवार घर छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। अब रूही बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती। रूही सोचने लगती है कि दादी ने कहा था अगर तुम घर वापस आई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी, और यहाँ नाहर खुद कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो सारा सामान लेकर तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊँगा। अब यहाँ रूही क्या करेगी। रूही जो है नाहर के जिद के आगे झुक जाएगी। यहाँ पर दादी रूही को देखकर बहुत गुस्सा होंगी और रूही को दुख पहुंचाने की कोशिश करने लगेंगी। तो यहाँ नाहर को समझ में आ जाएगा कि इन सब साजिशों के पीछे दादी जी का ही हाथ है। दादी ने ही रूही को घर से जाने के लिए कहा होगा, इसीलिए रूही ने ये कदम उठाया। तो दोस्तों, इधर नाहर जूही का वेट करते करते ही वो गाड़ी के ऊपर ही सो जाता है। अचानक से उसकी नींदें खुलती हैं तो वहाँ पर जूही नहीं होती है। फिर वो क्या गेम खेलता है कि वो किसी बगल की आंटी से बोलता है कि आंटी जी आप मेरा एक काम करिए, आप जूही को कॉल करके ये बातें कहिए ताकि जूही मेरे पास आए और मैं रूही से मिल सकूं। इधर जूही के पास आंटी जी कॉल करती हैं और बोलती हैं जूही से कि एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई लेडीज गिरी हुई है मंदिर के पास और वो जूही जूही नाम पुकार रही है, ये तुम्हारा ही नंबर है। तभी जूही उधर घबरा जाती है और बोलती है कि वो मेरी सिस्टर है, आंटी जी आप वहीं पे रहिए, मैं तुरंत ही आती हूँ। इधर आंटी जी को नाहर पैसा देता है कि आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी इतना मदद की हैं। तभी आंटी जी बोलती हैं कि बेटा तुम बहुत ही नेक दिल के हो और एक राम को सीता तो मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। उसके बाद वो आंटी जी चली जाती हैं। तभी अचानक से वहाँ जूही आ जाती है। फिर वो रूही को कॉल करती है, फिर पूछती है कि तुम ठीक हो। तभी रूही बताती है कि ये सब गेम हो सकता है नाहर जी खेल रहे हो, इसीलिए जूही तुम वहीं पर हो और वहीं से चली जाओ। ये सब नाहर देखता रहता है। वो जान जाता है कि जूही को भेजने के लिए रूही ने ही कहा होगा। फिर नाहर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि रूही मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। फिर उसे अचानक लगता है कि ऐसा तो नहीं कि रूही अगल बगल ही हो, क्योंकि जूही भी यहीं आई थी रूही से मिलने के लिए। फिर नाहर खुद ही कोशिश करने लगता है रूही को ढूंढने के लिए। उधर राम भगवान जी की कथा मंदिर में बैठी रहती है। रूही अपनी खिड़कियों में से देख करके भगवान राम जी की कथा सुन रही होती है। तभी अचानक वहाँ बंदर आ जाता है और रूही का ब्रेसलेट लेकर के भाग जाता है और उधर नाहर ढूंढते ढूंढते भगवान जी की कथा में आ पहुंचता है। तभी उसे रूही का ब्रेसलेट मिलता है। वो तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।